दोस्तों नमस्कार। शाहबाज का एनकाउंटर, जी, पुलिस की गाड़ी पलटी और शाहबाज का एनकाउंटर हुआ। शाहजहांपुर में शाहबाज मारा गया। शाहबाज अपराधी था। शाहबाज के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या का आरोप था, वो भी जघन्य हत्या। अब हम आपको पूरी बात बताते हैं। जी, ये मामला है 19 सितंबर की रात का। 19 सितंबर की रात 4 की संख्या में बदमाश लुटेरे असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक गुप्ता के घर में घुस आए। शाहजहांपुर में आलोक गुप्ता के घर में ये लूटपाट कर रहे थे। तभी प्रोफेसर की नींद खुल गई और नींद खुली तो प्रोफेसर विरोध करने के लिए आगे आए, लेकिन तभी प्रोफेसर की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई और उस हत्या में मुख्य रूप से शाहबाज था। निर्मम हत्या में प्रोफेसर की जघन्य हत्या की भी श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि हत्या के बाद प्रोफेसर की दोनों आंखें निकाल ली गई थी। तो ये जघन्य हत्या था। लेकिन चीख पुकार सुनकर परिवार के अन्य लोग भी जब जगे तो उनके ऊपर भी ये बदमाश हमला बोल दिए, जिसमें कि ये गंभीर रूप से घायल हो गए। और गंभीर रूप से जो घायल हुए वो थे सुधीर गुप्ता पिता, पत्नी खुशबू गुप्ता, भाई प्रशांत गुप्ता और जान जिनकी चली गई उस प्रोफेसर के पत्नी, बेटा और बेटी। इस तरह से परिवार के सभी लोगों को बदमाशों ने घायल कर दिया। ये घटना है रात्रि के, मतलब आप ये कह सकते हैं भोर 3 बजे की। और 3 बजे घटना को अंजाम देने के बाद जब ये बदमाश भाग रहे थे तो वहां के लोगों ने एक को दबोच लिया था, और जिसको दबोचा था उसका नाम शाहबाज। पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर शाहबाज से पूछताछ की। पूरे मामले की जानकारी मिली और पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अपने चिर परिचित अंदाज में उसको लेकर कोर्ट में पेशी के लिए जा रही थी। ये बकौल पुलिस जो कहती है उसको पहले आप सुनिए। जब पुलिस लेकर के उसको अपनी गाड़ी में जा रही थी पेशी के लिए, तो अचानक कुछ जानवर आ गए रोड पर और पुलिस की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटते ही शाहबाज इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन लिया और वो भागने लगा। जब भागने लगा तो पुलिस पीछा की। पुलिस दल पर उसने फायरिंग की और फायरिंग करते हुए वो खेत में भागा, लेकिन पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर जवाबी फायरिंग की, जिसमें शाहबाज ढेर हो गया। जब पुलिस नज़दीक जाकर देखी तो शाहबाज पूरी तरह से निढाल था। शाहबाज को लेकर के पुलिस सरकारी हॉस्पिटल गई, जहां पे कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब हम मामले को हम पूरी जानकारी देते हैं। ये जो जिनकी हत्या की गई असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक गुप्ता की, ये आलोक गुप्ता सन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। इनकी उम्र 35 साल थी और इन्हीं के घर में जब पूरे परिजन सो रहे थे उस समय ये 4 लुटेरे उनके घर में दाखिल होते हैं। और जब ये दाखिल होते हैं तो उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की नींद खुल जाती है। ये लुटेरे उनको चाकू से गोद करके उनकी हत्या कर देते हैं, उनकी आंख निकाल लेते हैं। ये एक जघन्य हत्या है। लेकिन पुलिस ने
जो हिरासत में जिसको लिया था, जिस बदमाश को, शाहबाज को, जब उसको लेकर के पुलिस जा रही थी पेशी के लिए, तो पुलिस की गाड़ी अचानक पलट गई और ये इंस्पेक्टर की पिस्टल लेकर के भाग रहा था, पुलिस पर हमला कर रहा था, पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, जिसमें पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और शाहबाज मारा गया, एनकाउंटर इसका हो गया। वैसे तो आपको पता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर के लिए पूरे देश में फेमस है, जानी जाती है। ये वाकया वो उसी तर्ज पर हुआ है जिस तरह से कानपुर के बिकरू कांड के अभियुक्त विकास दुबे के साथ हुआ था। विकास दुबे किस तरह से मध्य प्रदेश में ये महाकाल के मंदिर में गिरफ्तार हुआ था और वहाँ से जब उत्तर प्रदेश को इसकी कस्टडी मिली, उत्तर प्रदेश पुलिस इसको लेकर के आ रही थी और उत्तर प्रदेश सीमा में जब ये इसकी जो है काफिला दाखिल हुआ और आपने देखा कि किस तरह से पुलिस की गाड़ी पलटी और बिकरू कांड का अभियुक्त विकास दुबे भी कुछ इसी अंदाज में पुलिस से असलहा छीनकर भाग रहा था, खेत के तरफ गया और पुलिस दल पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन वही था, बस इसमें जानवर आ गए और गाड़ी पलट गई। खैर, मैं अपराधियों का पक्षधर नहीं हूँ, मैं अपराधियों के कोई इसमें पक्ष नहीं ले रहा। अपराधियों का सफाया होना चाहिए, पुलिस जो की उसका भी मैं समर्थक हूँ, लेकिन पुलिस का इस तरह से गाड़ी पलटना जरूर संदेह के घेरे में आता है। तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जब अपराधियों को, बड़े अपराधियों को लेकर के अपने गाड़ी में चलती है तो निश्चित जानिए कि वो गाड़ी कहीं भी एकाएक पंचर हो सकती है, गाड़ी पलट सकती है या उसके अंदर बैठा हुआ अपराधी पुलिस पर हमला कर सकता है, जिसमें कि अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो सकता है और ये हो रहा भी है। और ये इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस काफ़ी अब फेमस हो चुकी है और इसके लिए वो जानी जाती है। तो शाहबाज इसका शिकार हुआ है, लेकिन शाहबाज जिस तरह का उसने कार्य किया था उसको इस तरह का ही फल मिलना ज़रूरी था और उसको मिला और पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गया। अब इस पे तरह तरह की बातें आएंगी, अब बहुत सारी तरह की चर्चाएं होंगी कि पुलिस का इस तरह से गाड़ी पलटना तो पुलिस जो है ये जानबूझकर करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस संजीदा पुलिस है। जब बड़े अपराधी इसके हाथ चंगुल में आते हैं तो गाड़ी पलटना या पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा में कोई अचानक से कोई बदमाश आता है और जिसकी पेशी होनी होती है या जिसका मेडिकल होना होता है, उसको तड़ातड़ गोलियों से भून दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के कस्टडी में ये बात आम है और ये आगे भी होती रहेगी। खैर, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मैं इस तरह की किसी भी घटना का पक्ष नहीं लेता और अपराधियों के साथ जो हो रहा है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। दोस्तों, तबीयत हमारी कुछ नासाज है, बुखार है, लेकिन आपके सामने हमको आना भी होता है, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।